उसी पुलिस स्टेशन के बाहर से हमारे साथ, खार पुलिस स्टेशन के बाहर से शम्स ताहिर खान हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शम्स, किस तरह की जानकारी? 20 मिनट सवाल जवाब, क्या समझ में आता है? देखिए अंजना, लगभग 3 दिनों से हम सभी को ये उम्मीद थी कि पीटर मुखर्जी यहाँ पर आएंगे, उनसे पूछताछ होगी। आज ज़्यादा गुंजाइश बढ़ी क्योंकि संजीव खन्ना का इंतजार हो रहा था। संजीव खन्ना यहाँ पहुँच चुके थे, पूछताछ शुरुआती हो चुकी थी, लेकिन अचानक जो क्लाइमेक्स होता है, शाम को आते हैं यहाँ पे पीटर मुखर्जी, अपने वकील के साथ आते हैं क्योंकि उन्होंने पहले से बता रखा था, लेकिन सिर्फ 20 मिनट रुकते हैं और उनके आने से 10 मिनट पहले राकेश मारिया जो पुलिस कमिश्नर है इसी खार पुलिस स्टेशन में आते हैं और लगता है कि दोनों से 1 to 1 पहले बात होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि पीटर मुखर्जी के आने के कुछ ही देर के बाद जो मिखाइल है वो यहाँ पर पहुँचता है, जो शीना का भाई है, और उसके बाद पीटर मुखर्जी यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। जो हमें खबर मिली है वो यही है कि उन्होंने यहाँ पे उनको बताया गया था, बुलाया गया था, वो आए, लेकिन आज जिस तरीके से उथल पुथल है, आज सबसे बड़ी पूछताछ चल रही है। पिछले अगर हम 25 अगस्त के बाद से बात करें, 3 कत्ल के जो मेन आरोपी हैं वो हों, मिखेल हों या फिर पीटर मुखर्जी हों, इसके अलावा संजीव खन्ना जो आ चुके हैं वहाँ पे, उससे भी तो 20 मिनट हुई है, लेकिन ये पूछताछ हम इसको नहीं कहेंगे। जो बाकी फॉर्मेलिटीज है शायद वो हुई है। पूछताछ अब अगली बार कब होगी, आज होगी, लेट नाइट होगी, कहाँ पे होगी, ये अभी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना तय है कि उनसे पूछताछ अभी नहीं हुई और पूछताछ की जो अगली तारीख है वो जल्दी सामने आ जाएगी और उसके बाद पीटर मुखर्जी से पूछताछ करेगी पुलिस। लेकिन खार पुलिस स्टेशन में सारा फोकस इस वक्त इसलिए है क्योंकि मिखेल अंदर हैं, राकेश मारिया खुद अंदर हैं, जो बाकी 3 आरोपी हैं, इसके जो मेन 3 आरोपी हैं, उनके यहाँ पे किसी भी पल आने की उम्मीद है। इस वक्त बांद्रा पुलिस स्टेशन में जो हमें खबर मिली उनसे पूछताछ की जा रही थी, तीनों को सामने बिठाकर पहली बार पूछताछ हुई, लेकिन अब पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया खुद उन तीनों से और साथ में मिखेल यहाँ पे होगा, उनसे तमाम लोगों से पूछताछ करेंगे क्योंकि पिछले 3 दिन से जो भी पूछताछ हो रही है राकेश मारिया की अगुवाई में हो रही है, वो खुद लीड कर रहे हैं, खुद पूछताछ कर रहे हैं। आज केस का सबसे अहम दिन इसलिए है कि सारे इंपॉर्टेंट किरदार जो इस केस से जुड़े हुए हैं वो एक साथ मुंबई में है, यही है, और राकेश मारिया भी यही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कत्ल किसने किया अब ये सवाल नहीं है, ना ये कोई रहस्य है। हाँ, शीना क्यों मारी गई इसका जवाब शायद सामने आ जाए। बिल्कुल, लिखित बयान दर्ज कराया गया है पीटर मुखर्जी का। शम्स जी, मैंने आपको बताया कि वकील के साथ आए थे, जो बाकी कागजी फॉर्मेलिटीज थी वो हुई है, लेकिन मुंबई पुलिस के पास सवालों की पूरी फहरिस्त है, वो सवाल उनसे करेगी। लेकिन शायद जो हमें खबर मिली थी वो ये कि इन 4 लोगों से जब पूछताछ पूरी हो जाएगी आमने सामने बिठाकर, उसके बाद जाहिर सी बात है कुछ सवाल ऐसे हैं जो अहम हैं पीटर मुखर्जी को अपने परिवार के अंदर रिश्तों को लेकर, उससे पुलिस पूछताछ करेगी। लेकिन आज जैसे बताया कि लगातार पूछताछ का दौर है, आज सबसे बड़ी पूछताछ सुबह दोपहर के बाद से ही चल रही है, तो लिखित बयान, बाकी फॉर्मेलिटीज वो सारी अपनी जगह पे है, लेकिन पुलिस का ये कहना है, जो खुद राकेश मारिया ने भी बताया कि जब जब जरूरत पड़ेगी पूछताछ होगी, तो अगली पूछताछ पीटर मुखर्जी से जरूर होगी। आज बेशक वो अपनी जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करके निकल चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शम्स ताहिर खान हमारे सहयोगी दे रहे थे पूरी जानकारी। फॉर्मेलिटीज पूरी की गई हैं, पूछताछ के लिए फिर से वक्त रखा जाएगा। पीटर मुखर्जी वही व्यक्ति जिनकी पत्नी है इंद्राणी और जिनके इर्द गिर्द कई सारे सवाल पिछले दिनों खड़े हुए हैं। बहरहाल इंद्राणी मुखर्जी के तलाक के दस्तावेज से एक नया खुलासा हुआ है। 20 साल की उम्र में इंद्राणी ने अपने पहले पति सिद्धार्थ दास से तलाक लेने के लिए कोर्ट में एफिडेविट दिया था। उस एफिडेविट के मुताबिक इंद्राणी की बेटी शीना बोरा और मिखाइल बोरा बेटा है। जब ये एफिडेविट दी गई उस समय शीना की उम्र 4 साल थी, मिखाइल की उम्र 3 साल। एफिडेविट में इंद्राणी ने साफ साफ लिखा है कि वो अपने बच्चों को अपने माँ बाप को सौंप रही है। तो कम से कम एक पहेली इसके जरिए ये सामने आती है बात कि सिद्धार्थ दास क्या उसके पति थे। ये एफिडेविट हम आपको दिखा रहे हैं। इधर बर्थ सर्टिफिकेट है जिसमें उसके पिता और माता की जगह पर शीना के उपेंद्र बोरा और दुर्गा बोरा का नाम लिखा हुआ है, जो दरअसल उसके नाना नानी हैं।